गाइस आई एम गोइंग फॉर एन इवेंट और मैंने सोचा कि चलो थाली दिखा देती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। थोड़ा सा टाइम था मेरे पास और मेरी ये कोशिश रहती है कि हर थाली के साथ हम कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस करें जो कि फ़ायदेमंद हो, चाहे वो फूड को लेके हो, चाहे वो लाइफ को लेके हो, मोटिवेशन को लेके हो या मेरी ज़िंदगी का कोई इंसिडेंट हो, ताकि हम सबको जो है उससे बेनिफिट मिल सके। ओके, तो आज जो है आपने पढ़ा होगा शायद, उसमें टाइटल में मैंने लिखा हुआ है जब हम दूसरों की देखा देखी कुछ करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि हमें अपनी पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी क्या है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। हम क्या खाना पसंद करते हैं, किस तरह से रहना पसंद करते हैं, किस तरह की सोच है हमारी, और ये तभी हो सकता है जब हम अपने ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें। चाहे हम अकेले खाली बैठे हो तो आप उस बारे में सोचें। बहुत से ऐसे टेस्ट्स भी आते हैं जो आपकी पर्सनालिटी बताते हैं। तो हमें अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह के इंसान हैं। और कई बार क्या होता है, हमें पता भी होता है कि हम किस तरह के इंसान हैं, फिर भी देखा देखी कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं। करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं लेंगे ना तो कभी कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो कई बार ऐसी चीज़ें कर लेते हैं और फिर हमें रियलाइज़ होता है अरे ये तो मेरी पर्सनालिटी है ही नहीं। तो यही इंसिडेंट एक शेयर करना चाहती हूँ। सॉरी अगर नॉइज़ में थोड़ा डिस्टर्बेंस है तो, क्योंकि बाहर हमारी मेट्रो अब शुरू हो गई है तो थोड़ी, अब मैंने विंडो पूरी बंद नहीं की तो थोड़ी आवाज़ आने लगती है। ओके, सो क्या हुआ कि मैं देखती थी सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इनफैक्ट एक्ट्रेसेस भी हैं, सब ने ना बड़े बड़े नाखून लगाए होते थे। अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने भी रेड रंग के बड़े बड़े नेल्स लगाए अपने हाथों में। तो मुझे ना बड़ा मन कर रहा था, मतलब बहुत 1-2 साल या पता नहीं कितने टाइम मैंने सोचा होगा इस बारे में कि मुझे भी करवाने हैं, मुझे भी करवाने हैं। लेकिन क्या होता था कि मैं जब भी सोचती थी ना करवाने के लिए तो हमेशा यही क्वेश्चन करती थी खुद से कि लता, क्या तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसे है? क्या तुम बंद के रह सकती हो? क्या तुम किचन में अपना ग्लास नहीं धोगी? कोई बर्तन जूठा दिखेगा कभी जल्दी से नहीं वॉश कर दोगी उसे? क्या तुम्हारी ऐसी पर्सनालिटी की ऐसे बैठी रहोगी? क्या तुम बेटे के लिए पराठा बनाने में या आटा गूंदने में कभी हेजिटेट करोगी? जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तुम ये सब करोगी ना। मेकअप करते हैं, उसमें हाथ की ज़रूरत है। तो एवरी टाइम आई यूज टू आस्क दीज क्वेश्चंस टू माई सेल्फ, क्योंकि मैं उन इंसानों में से हूँ जो बंद के ऐसे नहीं रह सकती कि बस हम डॉल बन के बैठ गए। मुझसे नहीं हो सकता है। मुझे तो हर चीज़ जो दिख जाए, जो मन करे करने का, सब कुछ करना है। तो लेकिन फिर भी इतने खूबसूरत लगते थे सबके हाथों में। फिर मैंने सोचा चलो काम के लिए तो ज़रूरी है, हाथ दिखते हैं, ऐसे 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 करके मेकअप करती हूँ। इनफैक्ट आपने नोटिस किया हो मैं नेल पेंट भी बहुत कम लगाती हूँ। मुझे नेल पेंट लगाना भी पसंद नहीं है। तो क्यों नहीं पसंद है उसका भी रीज़न है, क्योंकि नेल पेंट जब थोड़ी थोड़ी निकलने लगती है ना, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे एकदम या तो परफेक्ट नेल पेंट लगी हुई चाहिए या फिर नहीं चाहिए, वो चलेगा। बेस कोट कभी लगाती हूँ, फिलहाल तो कुछ भी नहीं लगाया। एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। तो मैंने जो है बहुत सोचा, फिर मैंने कहा चलो एक दिल की इच्छा है, पूरी करके देखते हैं। करनी चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। दिल की इच्छा कभी कोई हो तो पूरी ज़रूर करनी चाहिए। एक्सपीरियंस लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर लेना चाहिए। तो मैंने भी बुलाया, अर्बन क्लैब से ही घर पे बुलाया और 2 घंटे लगे। 2 घंटे लगा के जो है बैठना मुश्किल हो गया मेरे लिए, क्योंकि 2 घंटे मुझे खाली बैठने की आदत ही नहीं है, ऐसे करके बैठे रहो। और उसके बाद ये भी बताया उन्होंने टचअप कराना पड़ेगा, ये वो टाइम इतना लग रहा है। खैर चलो कोई बात नहीं, बड़ी खुशी हो रही थी, इतने सुंदर लग रहे थे। वाओ, कलर्स दिखाए उन्होंने तरह तरह से कि कौन से वाला आप नहीं लगाओगे। मैंने बोला मैंने ना लाइफ में कभी नहीं लगाया है। वो भी एक्साइटेड हो गई और उन्होंने बहुत सारे रंग दिखाए सुंदर सुंदर से, नियॉन्स, ये वो। तो मन कर रहा था ये करूँ, सोचा चलो पहले ये करती हूँ फिर ये करूँगी, बड़ा मतलब प्लानिंग हुई। फिर उसके बाद जो है मैंने रेड रंग के नेल, सबसे पहले रेड मेरा फेवरेट कलर है एक्चुअली, मुझे बहुत क्लासिक कलर लगता है, एवरग्रीन ऐसा लगता है। रेड कलर कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकता। तो रेड कलर के जो है नेल्स लगाए मैंने डिसाइड किया अब रेड, नेक्स्ट टाइम नियॉन, फिर उसके बाद ये, फिर बड़ा सब सोचा वोचा। तो ये सब करके जो है 2 घंटे शायद ऊपर ही गया होगा, थोड़ा सा लगाए अपने और उसमें जो है स्पेंड करके मैंने नेल्स करवा लिए। बड़ी खुश, बड़े सुंदर लग रहे हैं, बार बार हाथों को देख रही हूँ, स्टोरी डाल रही हूँ, सब कुछ चल रहा है। फिर उसके बाद जब मैं नीचे उतरी बिल्डिंग वगैरह में, सबने, कई लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए, बड़े अच्छे लग रहे हैं। मम्मी को दिखाए, बड़े अच्छे लग रहे हैं। सबने बोला बड़े अच्छे लग रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे बेटे आरव ने भी कह दिया अरे वाह कूल। मैं तो और खुश हो गई, अब तो मम्मा कूल हो गई है। अब शुरू हुई परेशानी, मतलब अब थोड़ा बहुत इधर उधर किचन में जाना, काम करना तो बचा बचा के कर रहे हैं। खिड़की खोलनी तो बचा बचा के, स्लाइडिंग खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं तो बचा बचा के कर रहे हैं। उफ। खैर किसी तरह मैंने सोचा चलो हर चीज़ की जिस तरह आदत पड़ जाती है इसकी भी पड़ जाएगी। लेकिन ये सवाल बार बार मन में आता था कि लता क्या तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी है? क्या तुम बंद के रह सकती हो? फिर लगता था नहीं चलो काम है। तो मैंने कहा काम तो मेरा फिर भी अभी भी लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग मेरे नाखून नहीं लगाए तो काम नहीं पसंद कर रहे हैं।
खैर बहुत ऐसे क्वेश्चंस चलते रहे, उलझन हो रही थी, बोलती नहीं थी। अब मुझे क्या है, जो कलर वाले कपड़े होते हैं अलग से, वो भी हाथ से धोने की आदत है थोड़ी, कि भाई ये कलर है हल्का सा हाथ से धो दो, मशीन में मत डालो। अब ये भी एक परेशानी। खैर बचा बचा के करते करते मैंने कहा चलो आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। और जिन्होंने लगाए थे नेल्स उन्होंने बोला भी था, नेल जो आर्टिस्ट थी उन्होंने बोला था कि थोड़े से दिन में, हफ्ते भर में आपको आदत पड़ जाएगी। अब मैं जो है वो वेट कर रही थी आदत पड़ने का, और थोड़ा थोड़ा कभी ये हो रहा है, कभी हल्का सा ऐसे हो रहा है। खैर ये सब होता गया। फाइनली एक दिन मैं मॉल में गई थी, कुछ शॉपिंग कर रही थी, और मैंने एक डब्बा घर का सामान ले रही थी, तो एक डब्बा ऐसे खोला और टक से एक नाखून निकल गया। एक नाखून निकल गया और मैंने देखा, और मैंने कहा ओह माय गॉड, एक नेल गिर गया। आरव था मेरे साथ, मैंने कहा आरव मेरा एक नेल गिर गया। मैंने उठा के जल्दी जल्दी पर्स में डाल दिया। मैंने कहा अब इसका टचअप करा लूँगी। फिर घर पे आई ना, तो सोचा कि मैंने आरव से बोला कोई बात नहीं, एक ही निकला है, इसका टचअप करा लूँगी। इतने में देखा कि हल्का हल्का सा दूसरा भी वो हल्का सा क्रैक जैसा आने लगा, क्योंकि मैं सब काम कर रही थी, कुछ ज़्यादा वो कर नहीं रही थी, उसका ध्यान नहीं दे रही थी, हल्का सा आने लगा। तो आरव ने मुझसे बोला एक्चुअली, कहने लगा मम्मा ऐसा करो, आप बार बार ये रिपेयर करवाओगे तो इससे अच्छा जो है ये सारे निकलवा दो। बात तो मुझे बच्चे की सही लगी। मैंने कहा बच्चे ने बात तो बिल्कुल ठीक की है, मन तो यही कर रहा है कि सारे निकलवा के एकदम फ्री बर्ड हो जाऊँ। तो मैं सोचने लगी कि चलो ठीक है निकालती हूँ, नहीं निकालो। फिर सोचा नहीं एक दो ही तो लगे हैं, फ़ोटोशूट करवाना है, अभी तक नहीं हुआ, वो फ़ोटोशूट के लिए लगाए हैं, फ़ोटोशूट तो हो जाए तब करा दूंगी, कोई बात नहीं बबड़ू, थोड़े दिन रख लेती हूँ। बड़ा हमारा चला आपस में। उसने बोला ठीक है, मेरी ये एडवाइस मान लो कि आप इन्हें पूरे निकलवा दो। और बस फिर दूसरे दिन गई, पार्लर में गई, मैंने फ़ोन किया कि निकाल सकते हैं इन्हें, बोला हाँ निकाल सकते हैं। बस गई और अगेन 1-1.5 घंटा लगाया उन्हें निकलवाने में, और फाइनली मुझे छुट्टी मिली। आप बिलीव करेंगे, लोग नेल्स लगवा के स्टोरी डालते हैं, मैंने नेल्स निकालने के बाद स्टोरी डाली कि देखो ये मेरे अपने नाखून हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मुझे तकलीफ नहीं देंगे, मैं घर का या बाहर का जो काम चाहूँ कर सकती हूँ। आई वॉज लिटरली किसिंग देम। आई डोंट नो, शायद आप लोगों को फनी भी लग रही हो ये चीज़ सुन के, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि वो आज़ादी सी फील हो रही थी। अरे वाह, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे बचाना नहीं है, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, ओफ क्या बताऊँ। तो ये हुआ मेरा इंसिडेंट। मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ, और लाइफ में कभी नहीं कराऊंगी। नेल पेंट लगाना होगा नॉर्मल सा लगा लूँगी। तो वो लोग कहने लगे आप और भी बड़ी चीज़ें बताने लगी, ये करा लेना जेल नेल पेंट। मैंने कहा ना पापा, हमारे बस का नहीं है ये, हमसे नहीं हो पाएगा। हमारा वही नेल पेंट ठीक है जो कभी लगा दिया, रिमूवर से हटा दिया बस। बिकॉज दैट इज़ माई पर्सनैलिटी, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से थ्रू आउट द वीडियो, कि हमें अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। और तभी जान सकते हैं जब हम थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे अपने ऊपर, थोड़ा ट्रायल एंड एरर भी करेंगे, तब हम अपने आप को जान सकते हैं। और मुझे समझ में आया कि मैं बंद के नहीं रह सकती हूँ, मतलब नहीं रह सकती हूँ, इस तरह के कुछ काम किए बिना नहीं रह सकती हूँ, तो नहीं रह सकती हूँ। सो दिस वॉज माई लर्निंग। जब मैंने देखा देखी दूसरों की कुछ किया, तो अगर आपकी भी कोई ऐसी लर्निंग है तो आप अपने इंसिडेंट कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। काफ़ी लंबा हो गया आज का व्हाट्स इन माय थाली टुडे, तो चलिए देखते हैं मेरी थाली। तो आज मेरी थाली क्या, मेरे बोल में है चिली टोफू कहिए या मंचूरियन टोफू कहिए, और साथ में है स्टीम राइस, दैट इज़ वाइट राइस। और फ्रेंड्स इसकी जगह आप पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही क्विक और टेस्टी रेसिपी है। मैंने आपसे पहले भी एक बार बोला था कि मैं शेयर करूंगी, सॉरी अभी तक शेयर नहीं कर पाई। बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, एंड आई एम श्योर आपको फोटो मतलब वीडियो में देख के पता चल रहा होगा कि कितनी यम्मी लग रही है। खूब सारी वेजिटेबल्स डाल दीजिए तो और भी हेल्दी हो जाती है। मुझे पर्सनली एक्चुअली कुछ चाइनीज़ टाइप की डिशेस में पनीर से ज़्यादा जो है वो टोफू पसंद आता है, इसलिए मैंने डाला है। अदरवाइज़ आप आराम से पनीर बना सकते हैं। तो मैंने राइस डाले हैं, वाइट राइस मैं बिल्कुल बेधड़क खाती हूँ, इससे कुछ नहीं होता। और साथ में जो है ये है वेजिटेबल से भरा हुआ टोफू। तो इसकी रेसिपी जो है जल्दी दे दूंगी आपको फ्रेंड्स, एंड इन्जॉय योर हैप्पी हेल्दी लंच। मैं फटाफट खाऊंगी और मुझे जाना है कहीं काम से, तो मैं निकलूंगी। आप भी इन्जॉय कीजिए अपना हैप्पी हेल्दी लंच।